उत्तर प्रदेश का जलालाबाद शहर अब अपनी असली पहचान के नाम से जाना जाएगा। जलालाबाद, जिसे महर्षि परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है, उसका नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने बाकायदा इसकी अधिसूचना जारी कर दी। जिस जिले में जलालाबाद शहर आता है उसका नाम शाहजहांपुर है। इसलिए भी सवाल यह है कि क्या नाम बदलने की बारी में अगला नंबर शाहजहांपुर का भी है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद शहर का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि इस शहर को सनातनी नाम मिल गया है। अब इस शहर को लोग परशुरामपुरी के नाम से जानेंगे। आज सनातनी बेहद खुश हैं, क्योंकि योगी सरकार की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने भी नाम बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जलालाबाद परशुरामपुरी बना, इसकी जानकारी सबसे पहले केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने सोशल मीडिया पर दी। गृह मंत्रालय के आदेश को साझा करते हुए जितिन प्रसाद ने इसके लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी का आभार जताया और फैसले को सनातनी समाज के लिए गर्व का पल बताया। शाहजहांपुर के शहर जलालाबाद की पहचान भगवान परशुराम से ही जुड़ी थी, क्योंकि ये शहर भगवान परशुराम की जन्मस्थली के तौर पर मशहूर है। यहाँ परशुराम का प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर भी मौजूद है। 3 साल पहले ही योगी सरकार ने इसे परशुराम की जन्मस्थली घोषित किया था और पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए 30 करोड़ के फंड को मंजूरी भी दी थी। शहर को ऐतिहासिक पहचान से जोड़ने के लिए नगरपालिका परिषद 2018 और 2023 में नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन सनातनी पहचान पर केंद्र सरकार ने भी मुहर लगा दी। भगवान परशुराम पर शहर का नाम रखे जाने पर सनातनी बेहद प्रसन्न है। पूरे समाज ने खूब संघर्ष किया और जब ज्यादा खुशी होती है तो खुशी में आंसू आते हैं। आज खुशी के आंसू भी हैं, उल्लास भी है, मन प्रफुल्लित है कि मुगलिया नाम खत्म हुआ। आज हमारे नगरवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है। अगर कोई व्यक्ति जो एक काम में लगा हो महीनों से, सालों से, और वो पूरी हो जाए तो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाने नहीं। किसी शहर को उसकी सनातनी पहचान वापस मिल जाए और इस पर सियासत न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए परशुरामपुरी नाम कुछ लोगों को चुभ भी रहा है। वो इसे धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं। जितने सनातनी विचारधारा के लोग हैं, जितिन प्रसाद जी से लेके पूज्य महाराज जी, डबल इंजन सरकार, मोदी योगी जी को साधुवाद है। वहाँ की जनता बड़ी प्रसन्न है। ये लोग समझना चाहिए बीजेपी की सरकार को कि सिर्फ नाम बदलने से विकास नहीं होगा। असल में विकास करना है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये चीज़ तभी संभव है जब ये बीजेपी इन बातों से निकल सके। आपसी मत जो धर्म के नाम पर लड़ाने से या नाम बदलने से, ये प्रथा गलत। देश वैसे भी विदेशी आक्रांताओं की निशानी से आज़ादी चाहता है, क्योंकि कई ऐसे शहर अब भी हैं जिनके नाम मुगलों ने या फिर किसी दूसरे आक्रमणकारियों ने बदल दिए थे। इसीलिए कहा जा रहा है अभी तो सिर्फ जलालाबाद का नाम बदला है, अगला नंबर शाहजहांपुर का हो सकता है। इस साइन बोर्ड को जरा ध्यान से देखिए, इसमें 2 जिलों और 2 शहरों के नाम लिखे हैं। नाम बदलने की मांग क्यों उठ रही है, इसे देखकर आप जरूर समझ गए होंगे। कुछ दिन पहले बीजेपी नेता उमा भारती ने अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया था। इस दौरान उनकी जुबान पर शाहजहांपुर शहर आया था, जिसके बाद उन्होंने सीएम योगी से बड़ी मांग की थी। उन्होंने कहा था, मैं बरेली आ रही थी तो रास्ते में शाहजहांपुर दिखा। ये नाम अच्छा नहीं लगता। योगी जी से अनुरोध है कि इसके लिए कोई नया नाम प्रस्तावित कर दें। गुलामी के दौर की याद दिलाने वाले किसी व्यक्ति के नाम पर जिले का नाम रहे, ये अच्छा नहीं है। शाहजहांपुर में हिंदू संगठन भी चाहते हैं कि मुगल आक्रांताओं के नाम से मुक्ति मिले। जिला शाहजहांपुर जो मुगलों को बसाया हुआ है, अब शाहजहांपुर भी मतलब शहीदों के नाम से जाना जाए, उसका भी नाम चेंज होना चाहिए। जरूरी है और प्रशासन से हम कहेंगे जल्द से जल्द शाहजहांपुर का नाम चेंज किया जाए। शाहजहांपुर का नाम पुराने इतिहास में शाहजीपुर है, तो अब हम सभी जनपद वासियों की ये मांग रहेगी, जिस तरह से बाबा परशुराम की जन्मस्थली का नाम परशुरामपुरी घोषित किया गया, ये हम लोगों के एक सपने का सच होना जैसा है, तो उस तरह से ही अब जनपद का नाम शाहजीपुर किया जाए। उत्तर प्रदेश में कई जिलों के नाम बदलने की मांग नई नहीं है। कुछ जिलों के नाम योगी सरकार पहले ही बदल चुकी है। साल 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया। किसी शहर या जिले का नाम तभी बदलता है जब लंबे समय से इसकी मांग की जा रही हो और सरकारों को यह लगता है कि नाम बदलने से प्रशासनिक कार्यों पर असर नहीं पड़ेगा। भले ही जलालाबाद को परशुरामपुरी करने के फैसले में लोग धार्मिक एंगल निकाल रहे हैं, लेकिन किसी शहर को उसकी पहचान से जोड़ना बिल्कुल भी गलत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।